हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th एसएसटी चैप्टर 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, उसमें क्या क्या दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखा है द बेसिक political framework of a country is specified in the constitution of that country. The constitution specifies the functions, power, responsibilities and structure of all the constituent units of government, which the legislature, judiciary and executive also regulates the relation between the organs of the government and citizens. अब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं, पावर्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, स्ट्रक्चर होता है। किसका होता है? गवर्नमेंट का, है ना, जिसमें लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स की पावर्स होती हैं, है ना। और जो ये सारे जो रेगुलेशंस होते हैं किसके लिए होते हैं? गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों के लिए होते हैं। तो दोनों के रिलेशन को रेगुलेट करते हैं, है ना। अब हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट होता है? क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। संविधान होता क्या है? तो जब हमारा इंडिया फ्रीडम फाइटर्स, मतलब जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके थ्रू क्या हुआ था? फ्रीडम मिली थी, हमारे इंडिया को फ्रीडम मिली थी, स्वतंत्र हुआ था। तो क्या हुआ था? इंडिपेंडेंट होने के बाद कई सारी कमियां देखी गई, जैसे सती प्रथा होती थी, है ना। जो मतलब कास्ट सिस्टम में भी देखें तो कास्ट सिस्टम में भी लोग भेदभाव करते थे, ऊंच नीच का भेदभाव करते थे, है ना, कि नीची जाति का है, ऊंची जाति का है। तो इस टाइप से कई सारे एजुकेशन से रिलेटेड देखते थे। एजुकेट पीपल्स जो होते हैं वो लोअर पीपल से रॉन्ग बिहेव करते थे। लेडीज़ों को घूमने फिरने की आज़ादी नहीं थी, है ना। और भी अदर जो लोग हैं उन पे भी कई सारी पाबंदियां थी। तो इस टाइप से कई सारी जो धार्मिक भी देखें तो धार्मिक जो सिर्फ पंडित वगैरह होते थे या जो ऊंची कास्ट वाले होते थे उन्हीं को हर चीज़ की परमिशन होती थी, है ना। तो धर्म के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो हर जगह जो कमियां देखी गई, है ना, या फिर जो कोई पे कोई अत्याचार कर रहा है ना, तो क्या करता था? यदि वो गरीब होता था कोई केस नहीं कर पाता था। तो इस टाइप से जो सारी कमियां देखी गई, तो उन सारी कमियों को देखते हुए उनको क्या किया? हटाने का प्रयास किया गया। और ये जो था ये किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया? ये सारी कमियों को देखते हुए जितने सारे नियम बनाए, ठीक है, रूल्स बनाए। रूल्स कहाँ लिखते गए? वो एक पेपर्स में लिखते गए। वो पेपर्स जो थे, वो डॉक्यूमेंट्स जो थे, उनने उन रूल्स को सीरियल वाइज लिखा, ठीक है। सीरियल वाइज लिखकर उनने क्या किया? उन रूल्स को गवर्नमेंट में पेश किया, है ना। सबकी परमिशन लेके इनको क्या कर दिया जाए? पास कर दिया जाए। उस रूल्स रेगुलेशंस में 6 फंडामेंटल राइट्स थे और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से? राइट टू एजुकेशन, है ना, राइट टू फ्रीडम, है ना। तो इस टाइप के जो फ्रीडम से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कई सारे हमारे अधिकार थे, है ना। वोट डालने से रिलेटेड, जो इलेक्शन से रिलेटेड अधिकार था, वो भी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि जो गवर्नमेंट बनती है वो भी कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, है ना। और गवर्नमेंट बनाए किसके लिए जाएगी? हमारे लिए। तो ये डेमोक्रेसी हुई, है ना। तो ये जो इलेक्शन या वोट डालने का अधिकार या जो हम अपना नेता चुनने का अधिकार जो था, वो भी कहाँ लिखा गया था? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। तो ये जो सारे अधिकार थे और जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, मतलब जो हमारे उत्तरदायित्व थे। अब हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं कि हम अपने देश के जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे नेशनल एंथम होता है, नेशनल फ्लैग होता है, उसकी रिस्पेक्ट करें। तो इस टाइप से जो हमारे देश, जो भाई देश से रिलेटेड जो हमारे सभी समाज के जो लोग हैं, भाई बहन हैं, है ना, तो उनको क्या करें? हम लोग के दिलों में आपस में प्यार हो, देशभक्ति हो। तो इस टाइप से उसमें कई सारी
वो उसका सम्मान करे, सभी चीज़ों का, सभी धर्मों का सम्मान करे। तो इस टाइप से हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य बताए गए थे। तो ये क्या होती हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो कितनी थी? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, जिसमें आपको जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो ऐड हुई थी कब? 42nd अमेंडमेंट में। तो ये आपसे ऑप्शनल में भी पूछा जाता है कि जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब ऐड हुई थी? तो 42nd अमेंडमेंट में हुई थी ऐड, है ना। और इसका क्या था? ये कौन सी ड्यूटी थी? इसमें जो बच्चे होते हैं, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका एडमिशन होता है स्कूल में, है ना। तो 14 साल तक, 14 साल की एज तक बच्चों का अधिकार होता है एजुकेशन का, और जितने भी उसके संस्कार दिए जाते हैं, जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो उनके पेरेंट्स संभालेंगे। और उसके बाद जो बच्चा होता है 14 साल की एज के बाद खुद इतना कैपेबल होता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। तो इस टाइप की जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी वो उसमें ऐड हुई, है ना। 14 ईयर तक एजुकेशन की जो पॉलिसी थी, जो ड्यूटी थी, वो उसमें ऐड हुई, ठीक है। तो ये जो सारे जो नियम्स थे, मतलब जितने रूल्स थे, मतलब जो 6 फंडामेंटल राइट्स और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, ये सारे उन पेपर्स में लिखे गए। मतलब एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, उसमें रूल्स थे, है ना, कुछ नियम थे, है ना। तो ये रूल्स थे और रेगुलेशंस के साथ वो डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए। इन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ भेजा गया? गवर्नमेंट के पास भेजा गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इन जो रूल्स थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स को देखा और गवर्नमेंट ने उसे फेल कर दिया, मतलब उसको पास नहीं किया। उनको, गवर्नमेंट को कुछ कमियां लगी उसमें, तो उसको पास नहीं किया। अब जो भीमराव अंबेडकर थे तो उन्हें लीडरशिप किसको दे दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जो हमारे, यदि कोई पावरफुल लीडर होता है, हम उसको यदि लीडरशिप दे दें तो हमारा काम और ज़्यादा अच्छा होने लगता है। तो उन्हें लीडरशिप किसको दे दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, है ना। तो इस टाइप से जब ये पास आउट नहीं हो रहा था, जितना भी जो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार हुए, ये पास आउट नहीं हुए, तो इनने क्या किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जेनेवा में एक मीटिंग ली, कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में 11 स्टेट्स के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, ठीक है। और वहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे, जिसका नाम, उस बुक को एक नाम दे दिया था। जैसे आपकी SST लिखी है इसमें, तो आपने इसको क्या नाम दे दिया? SST की बुक, है ना। इसलिए उस डॉक्यूमेंट्स में जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस या 6 फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ थी, उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ठीक है। उस बुक का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके गए थे। उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ? उन 11 स्टेट्स के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के सामने जब रखा गया तो उन्हें वो सही लगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सही लगे, तो उनने क्या कर दिया? एग्रीमेंट साइन कर दिया। मतलब उसको जब जिन चीज़ को सही लगा उनने उसको साइन कर दिए। साइन करने के बाद वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक थी, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसे कहाँ भेजा गया? सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट भेजने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे लागू कर दिया, ठीक है। तो ये जो लागू हुआ था, है ना, हमारे देश में ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हुए वो कब हुए थे? 26 जनवरी को लागू हुए थे, ठीक है। अब आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? फंक्शंस है, पावर्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और स्ट्रक्चर है, जो कि किसके लिए बनाया गया था? गवर्नमेंट और सिटीजन्स के लिए, जिसमें लेजिस्लेचर होते हैं, जुडिशरी होती है, एग्जीक्यूटिव्स। लेजिस्लेचर मतलब ये जो सारा अपना गवर्नमेंट होती है वो किस? विधानसभा आप लोग ने सुनी होगी, है ना, और लोकसभा सुनी होगी, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, संसद वगैरह सुना होगा, तो ये लेजिस्लेचर के अंडर आएंगे। जुडिशरी में आपके आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस टाइप के, जहाँ पर जजमेंट होता है। एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे सारे आपके मेंबर्स जो होते हैं वो, ठीक है। तो ये आपका सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन होता है। पीपल आर स्पेसिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एस्पिरेशन लिखा हुआ होता है, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट और नीड दिया है यहाँ पे
हम पढ़ेंगे Constitution is needed for properly running the government and clearly defining the rules and functions of the legislature, judiciary and administration. So also for ensuring a balance and coordination amongst them. कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बनाया गया? गवर्नमेंट चलाने के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई लोग जो होते हैं उन पे कुछ केस और धाराएं लग जाती हैं। जैसे कोई केस करता है चोरी की, तो उस पर ये इस एक्ट के थ्रू, ये धारा के थ्रू है ना, ये जुर्माना लगाया, इसको ये सज़ा दी गई, फांसी की सज़ा दी जाती है, कुछ भी सज़ाएं जो दी जाती हैं, पनिशमेंट दी जाती हैं, तो कुछ धाराएं लगती हैं उन पे। वो धाराएं किस में हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, अभी हमने बताया जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर अंदर कई सारे अधिकार और कई सारे जो उनसे रिलेटेड धाराएं दी गई हैं कि इसमें ये व्यक्ति यदि कोई जुर्माना का केस करता है तो उस पर ये धारा लगेगी, वो है ना। तो ये क्या है? आर्टिकल्स कहलाएंगे। ठीक है, एक्ट कहलाते हैं, आर्टिकल्स कहलाते हैं। तो उसमें कई सारे आर्टिकल्स दिए हैं, उनके अंदर कई सारे सेक्शंस दिए हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये किसके लिए? गवर्नमेंट को प्रॉपरली चलाने के लिए उसमें कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को प्रॉपरली चलाता है, क्लियरली डिफाइन करता है। आप ये नहीं कह सकते कि इसको ये सज़ा ना दी जाकर दूसरी सज़ा दी जाए, क्योंकि उसमें लिखा ही हुआ है कि उसको इस धारा के थ्रू ये सज़ा दी जाएगी, इसलिए उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है। और उसी के अकॉर्डिंग कौन कौन फंक्शन मतलब काम करता है? लेजिस्लेचर, अभी हमने बताया लेजिस्लेचर मतलब जो संसद, विधानसभा वगैरह हैं वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, है ना।